बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो चुके हैं और काफिलों के इस्लामाबाद पहुंचते ही इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। अहम तरीन मुल्की शख्सियत जो है उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद पहुंचते ही सिस्टम हरकत में आ गया है और इस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो सजी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऑफर्स दी गई हैं, या तो खुला तसादुम या फौरी तौर पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये तमाम तर ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सामने टेबल पर रख दिए गए हैं और इन सारी की सारी डेवलपमेंट्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से एक मरतबा फिर राब्ता किया गया है और इस राब्ते पर इमरान खान साहब ने क्या कहा है इसकी डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सारी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जिस तरह मैं पहले भी आपके सामने ये बात रख चुका हूं कि फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात को जाहिल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये तमाम तर डेवलपमेंट्स दिखाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि एग्जैक्ट डिटेल्स जो हैं और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त जो है वो हम करें और आप तक तमाम तर डेवलपमेंट्स रखें। इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुख्तलिफ काफ़िले शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पर दस्तक दे रहे हैं। इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर मुख्तलिफ काफ़िले पहुंचे हैं। ऑल्दो जो मरकज़ी काफ़िला है, जो सबसे बड़ा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में काफ़िला चला हुआ है, वो भी इस वक्त तमाम तर जो आग के दरिया हैं उन्हें अबूर करता जा रहा है। कटी पहाड़ी का मकाम जो है वो क्लियर हो चुका और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके काफ़िले इस्लामाबाद के करीब जूं जूं आ रहे हैं। हुकूमत ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात शुरू किए। अब आप यही देख लें कि आज सुबह भी बल्कि ये सब कुछ हुआ कि उमर अयूब अपना काफ़िला छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी काफ़िले में जिस पर शेलिंग हो रही थी उसमें आए। बुशरा बीबी की गाड़ी में बैठकर उन्होंने बुशरा बीबी को आम तरीन पैगाम दिया और उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद हम सबके सामने है कि बुशरा बीबी कंटेनर पर आई और उन्होंने ऐलान किया कि मैं तो आखिरी सांस तक इमरान खान की रिहाई के लिए खड़ी रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब आम दिनों में जब मुलाकात होती है, पीटीआई रहनुमा जाते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, मुलाकात नहीं होने देते। कल खबर आई कि अडियाला जेल के तमाम रास्ते जाने वाले सील कर दिए गए हैं। अडियाला के रास्ते क्यों सील किए? क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम अडियाला भी जा सकती है। लेकिन आज अडियाला जेल के तमाम तर रास्ते डीसील किए गए, रास्ते खोले गए, अडियाला जेल के दरवाजे खोले गए और इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को भेजा गया। जो ऑफर थी वो ये थी कि जी बनी गाला आपको मुंतकिल कर देते हैं, आप कुछ अरसा खामोशी रखें और उसके बाद फिर चीज़ों को देखेंगे, हमारी कुछ कमिटमेंट्स है हमें वो पूरी करने दें। इमरान खान साहब ने कहा रिहाई तो फिर इससे पहले भी भाई एहतजाज का क्या फ़ायदा, ये ऑफर तो कब से है इमरान खान के लिए, पहले दिन से है। इमरान खान ने कहा मैं बाहर निकलूंगा किसी डील के तहत नहीं, किसी सेटलमेंट के तहत नहीं, मैं बाहर निकलूंगा मेरिट पर निकलूंगा और मैं कोई डील नहीं करूंगा कि भाई ये कर दो वो कर दो, मैं ये कर दूंगा फलां कर दूंगा। अब इस सब के अंदर हुआ ये कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया और वो इनकार बैरिस्टर गौहर ने कौम तक पहुंचा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले जो हैं उनके ऊपर फौरी तौर पर शेलिंग जो है वो मजीद शुरू कर दी गई और जब शेलिंग हुई तो उसके बाद हमने देखा कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हुई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू कर दिया गया और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने डी चौक के मकाम पर, जहाँ पर अभी तक कारकुनान नहीं पहुंचे, लेकिन डी चौक के मकाम पर मोहसिन नकवी साहब ने एक मीडिया टॉक करनी थी। अब ये जो मीडिया टॉक मोहसिन नकवी साहब ने करनी थी वो मीडिया टॉक मोहसिन नकवी साहब मनसूख करके फौरी तौर पर मिनिस्टर्स एनक्लेव गए और मिनिस्टर्स एनक्लेव के हवाले से इस वक्त जराए हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पर एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और मुज़ाकरात की एक खिचड़ी जो है वो पकाने की कोशिश की जा रही थी और पीटीआई जो है उससे एंगेजमेंट जो है वो करने के लिए कुछ कोशिशें जो हैं वो मिनिस्टर्स एनक्लेव के अंदर होने वाली इस अहम तरीन मीटिंग, हंगामी मीटिंग के अंदर की गई। अब इस सब के अंदर वज़रा कॉलोनी जो है उसमें जो मिनिस्टर्स एनक्लेव है उसमें मुज़ाकरात जो हुए हैं उसमें मोहसिन नकवी भी शामिल थे, उसमें अयाज सादिक भी शामिल थे और इस सब के अंदर ये बताया गया है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे। हुकूमत और पीटीआई में
मुज़ाकरात जो हैं उसमें कुछ ऑफर्स की गई। एक तो ये ऑफर की गई कि ठीक है, पहले ये कहते थे ना इस्लामाबाद किसी को दाखिल नहीं होने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जई तई फेर देंगे, रंदा फेर देंगे, फलां ढिमका, कोई आएगा नहीं, जो आया वो जाएगा नहीं। लेकिन इस सब में आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये कंफर्म कर दिया गया है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ ऑफर्स जो हैं वो दी गई। और मिनिस्टर्स एनक्लेव जो है उसके अंदर जो मोहसिन नकवी साहब जब पहुंचे हैं तो उसमें ये बताया गया कि जी मोहसिन नकवी साहब ने और बाकी जो लोग हैं उन्होंने पीटीआई के वफ्द को ये ऑप्शन दिया कि आप अपने जो एहतजाज की मकाम है उसे तब्दील कर दें। इससे पहले आपको याद होगा कि संगजानी का मकाम जो है शहर से बाहर ये देते थे, लेकिन इस मरतबा पेशावर मोड़ जो है उसे धरना पॉइंट डिक्लेयर करने का ऑप्शन दिया गया। फिर इसके साथ ही साथ 26 नंबर पेशावर मोड़ जो है, फिर इसके साथ साथ परेड ग्राउंड का जो मैदान है उसे धरना पॉइंट डिक्लेयर करने का ऑप्शन दिया गया, क्योंकि इन्हें यह डर है कि कहीं डी चौक ना आ जाए और डी चौक में आके अगर बैठ गए तो फिर उठाएंगे कैसे। लेकिन इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की तरफ से इस चीज के ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर इनकार कर दिया गया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक तो यह भी हुई है कि जी इमरान खान साहब ने ये डेवलपमेंट्स तमाम मुस्तरद तो की हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं। एक तो नाज़रीन इकराम यह है कि बनी गाला जो है उसे सब जेल करार देकर इमरान खान साहब को वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है खान की खामोशी पर, अगर इमरान खान साहब खामोशी पर मान जाते हैं फिर इमरान खान साहब को फौरी तौर पर बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, केसेस भी खत्म कर दिए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि गवर्नमेंट धरने की लोकेशन जो है वो चेंज करवाना चाहती है। पहले मामले के ऊपर तो दिन में खान साहब नहीं आए, दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि आप धरने की लोकेशन जो है, मकाम जो है उसे तब्दील कर दें, और अगर ये मकाम आप तब्दील कर देते हैं फिर ठीक है, जरा थोड़ी बहुत हम मजामत करेंगे, आपको आने भी देंगे, वरना फिर तीसरा ऑप्शन जो इस वक्त दिया गया वो क्लैश है। इमरान खान साहब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर किसी भी तरह का, अगर आप ये कह लें कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, किसी भी तरह की सेटलमेंट करने के लिए इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रहे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो चुके हैं, उनका वालेहाना इस्तकबाल हो रहा है। मुख्तलिफ छोटे बड़े काफिले जो हैं वो शहर इक़्तिदार और इस्लामाबाद टोल प्लाजे की वीडियोस आ रही हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले पहुंच रहे हैं। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी भी मिसाल हमने देखा कि रीसेंट टाइम्स के अंदर नहीं मिलती। लेकिन अब यहां पर आप देखें कि एक और डेवलपमेंट हुई है कि एक ऐसे वक्त पे, वैसे तो लाहौर के अंदर हमें यह खबर मिल गई थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने जाती उम्रा जाने वाले रास्तों के ऊपर भी कंटेनर्स लगवाए और उन्हें भी सील करवाया। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह जाहिर बात है कोई डर और खौफ ही होगा। अडियाला जाने वाले रास्ते क्यों बंद करवाए कि लोग इमरान खान के पास में चले जाएं। लाहौर के अंदर यह है कि सिचुएशन खराब ना हो जाए। अब इस सब के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के भाई हैं, और पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके वालिद गिरामी हैं, और जिनके बारे में नून लीग कहती है कि यही नून लीग पूरी चला रहे हैं, कायद है नून लीग के, स्ट्रिंग्स पुल करने वाली शख्सियत नवाज शरीफ साहब हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त रास्ते तो बंद हैं, लाहौर जाती उम्रा में मौजूद थे। अब इन्हें कौन सा ऐसा डर लगा है नवाज शरीफ साहब को, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अहम तरीन मुल्क की शख्सियत हैं और नून लीग जो हुक्मरान जमात है उसके कायद हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें इस वक्त हेलीकॉप्टर के ऊपर, क्योंकि रास्ते तो बंद हैं, हेलीकॉप्टर पर मरी मुंतकिल किए जाने की इत्तलात है, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से यह कंफर्म हो रहा है कि उन्हें मरी पहुंचा दिया गया है। और लाहौर का मकाम छोड़ना एक ऐसे मौके के ऊपर, एक ऐसे मरहले के ऊपर, एक ऐसी इंस्टेंस के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है, परेशानी में सिस्टम की इजाफा होता जा रहा है, तमाम तर तैयारियां जो हैं वो गले पड़ती जा रही हैं, नाकाम होती जा रही हैं, और तमाम तर तैयारियों के बावजूद पीटीआई आगे बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ मुज़ाकरात की पहली ऑफर, अभी दूसरा दौर और अभी तीसरे दौर चलने हैं, बहुत सी ऑफर्स होनी है, और आहिस्ता आहिस्ता बारगेनिंग पोजीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें भी चली जाएगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, सिचुएशन किस तरह का पलटा खा चुकी है। नवाज शरीफ साहब का मरी जाना भी मैं समझता हूं कि इस वक्त एक बहुत वाज़ेह इशारा है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और सिस्टम की बढ़ती हुई, हुकूमत की बढ़ती हुई बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन, और जो सांसें पहले तेज हुई और अब सांसें उखड़ना शुरू हो गई हैं, उसका एक बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है। जाहिर बात है इससे मोराल मजीद डाउन होगा हुकूमत का भी और हुकूमती कोशिशों का भी। अभी तो चले इनका चहनी चैन लिख रहा है, मीडिया को इन्होंने कहा हुआ है कैमरे डी चौक पे लगाओ और कहो डी चौक खाली हो। भाई काफिला पहुंचा नहीं, डी चौक खाली होना है, और डी चौक पे क्या होना है। अभी तो तारड़ साहब भी निकल जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं। मैं ये वही बात करता हूं कि जब प्रोटेस्टर पहुंच गए ना उनके दरमियान निकले, बल्कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वजीर दाखिला है ना, वो पहुंचे अटक में खड़े होकर उधर जाए ना पुलिस के साथ, उधर वो मीडिया से टॉक करें। लेकिन आज तो उनकी डी चौक वाली टॉक जो है, जिसमें बड़ी उन्होंने बढ़के मारनी थी या जो भी करना था, वो भी मनसूख हुई। मिनिस्टर एनक्लेव गए, मिन्नत तरला शुरू हो चुका है। अच्छा, मिन्नत तरले के साथ डंडा
प्रोग्राम भी जारी है, यानी बगल में छुरी मुंह पे राम राम। तो सारी बात है कप्तान ये भी देख रहा है और कप्तान इस सारे सिनेरियो के अंदर इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि हमने ट्रैप नहीं होना, हमने इनकी बातों में नहीं आना। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।